आज लवी को मिली कि ड्राइव करने को गाड़ी बहुत दिन से क्योंकि मैं जाता हूँ तो ड्राइव करने को नहीं मिलती है। तो फटाफट गाड़ी खींचते हैं। वैसे तो पतिदेव ने हमसे बोला है कि आराम से चलाना, ज़्यादा तेज मत लेके जाना, ब्ला 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 ब्ला। इस एसयूवी को ड्राइव करके ना मतलब दिल खुश हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। सिर्फ एकमात्र इसकी गाड़ी है, बाकी सब लोग लाइन में चल रहे हैं। कुछ लोग होते ही हैं दिमाग से पैदल। एक नॉर्मल रास्ता है जिसपे ये डेली जाता है, ये उस पे भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये मुझसे कह रहा है कि मुझे रास्ता याद है। तो आप सोच लो आपकी मेरी कंडीशन क्या है इस टाइम कि मतलब मेरे पास वही अंधे को जो है कांटे का सहारा मिल गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाय पी लो फ्रेंड्स। तो आज ऐसे नहीं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाय पी लो फ्रेंड। गर्म है। तो आज इनकी खुशी देख रहे हो आप लोग, कानों तक स्माइल जा रही, कानों तक, क्योंकि आज ये घर पे अकेले रहने वाले हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तबीयत ज्यादा सही नहीं है। ज़्यादा सही नहीं है तुम्हारी तबीयत? थोड़ी ठीक है, थोड़ी ठीक है। दवाई खा के आराम किया जाएगा क्योंकि कल से फिर ऑफिस जाना है। तो मैं तो हो गई हूँ रेडी निकलने के लिए, और इनको तो मतलब इतना मजा आ रहा है ना अकेले रहने के। उस बात पे पूरे हैप्पी है ये। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। ओके, हम अपनी लड़ाई में भूल गए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एक वीडियो पे तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट आया। इट्स मीन कि तुम्हें ना सुमित की वीडियोस ज्यादा पसंद है। नहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसा है ना, रिव्यू की थी। नहीं, अगर ऐसा है तुम्हें सुमित की वीडियोस ज्यादा पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इनको और फोर्स करूंगी खूब सारी वीडियोस बनाने के लिए। और आप लोग कमेंट करके और लाइक करके हमें बताएं कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, और आपको नहीं भी अच्छा लग रहा तो बताएं कि हाँ ये चीज आप और अच्छा कर सकते थे, तो उस चीज को हम और इम्प्रूव करेंगे। समझ गए? चलो तो अब मैं निकलती हूँ। आज है संडे और आज मुझे जाना है अपने घर। आज ड्राइव करने को गाड़ी बहुत दिन से क्योंकि मैं जाता हूँ तो ड्राइव करने को नहीं मिलती है। तो चलो अब मिलते हैं नीचे गाड़ी में। हाय गाइस, सो अभी हमें NH9 पे जैसे हम निकल गए हैं घर से। मैं, ईशू है और देवेन है। सुमित आज आए नहीं है, जैसे आप सबको पता है कि वो बोल रहे थे थोड़ी हल्की तबीयत ख़राब हो रही है, बट उनका मन ही नहीं था आने का। थोड़ी तबीयत मेरी भी ख़राब है, मुझे भी ना टॉन्सिल्स की दिक्कत हो रही है। तो अभी हमारा जो ETA है हमें दिखा रहा है हम 11 बजे तक पहुँचेंगे। लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं। पहले जाना है मुझे मेरी मम्मी के यहाँ पे, उसके बाद जाना है मुझे मेरी सासू माँ के पास, उसके बाद जाना है मुझे फिर अपने जहाँ फंक्शन है वहाँ पे। तो आज पूरा दिन ट्रैवल रहने वाला है। तो फटाफट गाड़ी खींचते हैं। वैसे तो पतिदेव ने हमसे बोला है कि आराम से चलाना, ज़्यादा तेज मत लेके जाना, ब्ला 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 130 का। बट आज हम ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे हैं, हम नॉर्मल वही 70 की स्पीड पे हैं, कोई ज़्यादा तेज़ है नहीं। हाईवे पे 70 ठीक ठाक स्पीड है, वैसे भी स्पीड लिमिट 100 है, हम 70 पे चल रहे हैं, तो नॉट दैट ज़्यादा वाली। ओके, तो हम पहुंच गए हैं हमारे पहले टोल पे। एज़ यू ऑल नो कि हमने लिया हुआ है ईयरली वाला पास, तो हमारे ट्रिप कटेंगी, 1 ट्रिप 2 ट्रिप जो भी कुछ होगी टोल पे। और इस बार मेरा ना, हम जब मुरादाबाद जाते हैं तो हमारे 3 टोल पड़ते हैं, बट इस बार मेरा 2 ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार मैं 1 टोल पहले से कट जाऊँगी जहाँ पे मेरी मम्मी का घर है, वहाँ के लिए। देवन, भूख लग रही है बेटा? कट्टो लग रही है इसे? आज ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। आज इसे जाना था ना, और बस किसी तरीके से बस पापा घर रुक जाए, बस ये चाहना था देवेन को, और हम चले जाते तो देवेन खुश हो जाता है। तो आज इसे ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। है काम, मेरी कट्टो दिख भी तो नहीं रही। दिखा दो कट्टो। अरे ये ली मेरी छोटी बेटी। खुश हुआ देवेन तो। देवेन, जब मम्मा के साथ जाते हो तो ज्यादा मजा आता है, जब पापा के साथ जाते हो तब ज्यादा मजा आता है? दोनों के साथ। ये लड़का हमेशा जो है ना बहुत दिमाग से जवाब देता है। बिल्कुल नापा तुला आंसर देता है, कभी भी पूछ लो इससे। सुबह ना, आज वैसे तो संडे है और ऐसा कोई खास रश भी नहीं है इतना, तो मतलब इस वाले हाईवे पे स्पेशली बहुत नॉर्मल है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा चलता है हाईवे, बहुत रश रहता है इस पे। ये ऐसा चलता है जैसे लोकल रोड्स होती है ना सिटी की, वैसे। बट आज संडे है और फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं। आज ना शाम को बहुत भीड़ होगी, जब हम लौट के आएंगे उस टाइम काफ़ी रश होने वाला है, क्योंकि सब लोग आज वापसी की तरफ निकलेंगे घरों से कल को, क्योंकि मंडे है और सबके ऑफिस वगैरह खुलेंगे और बच्चों की छुट्टियाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं कल से। तो आज शाम तक बहुत रश रहने वाला है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शाम को थोड़ी सी हमें भीड़ मिलेगी, बट अभी कुछ नहीं, अभी तो मज़ा आ रहा है गाड़ी ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा।
और इस गाड़ी को ड्राइव करने में ऐसा कुछ है नहीं, बट फन है, बहुत फन है। इस एसयूवी को ड्राइव करके ना मतलब दिल खुश हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। मतलब दोनों ही गाड़ियां मेरी बहुत फेवरेट है। वैसे आई लव मैनुअल कार्स, मुझे मैनुअल को ड्राइव करने में काफी मजा आता है, पर इसको भी यार इसकी पावर बहुत अच्छी होता है, तो मतलब मजेदार तो है ये गाड़ी। जब आप इसको राइड करोगे, आप जब इसे कर्व्स पे मोड़ोगे ना, जब मतलब आप कर्व पे इसको मोड़ोगे, तो जो मजा ये देती है ना आपको, लोग पूछते हैं 700 हो गई या फिर स्कॉर्पियो एन हो गई, वो मजा नहीं दे सकती, क्योंकि वो उसमें बॉडी रोल बहुत है। जब आप कर्व पे मोड़ोगे तो आपको थोड़ा सा स्पीड डाउन करनी पड़ेगी, बट इसकी स्टेबिलिटी कमाल की है, मतलब कमाल की। तो बाहर हो रहा है, ये हमारा आ गया सेकंड टोल, बस यही लास्ट टोल पड़ेगा आज के लिए मुझे। और इस टोल पे हो रही है काफ़ी ज़्यादा भीड़। इस रूट पे ना आपको टोल कभी खाली नहीं मिल सकता, हमेशा आपको रश ही मिलेगा। और ये भाई बिना बात के ना इसने थर्ड लेन बनाई है, ठीक है, ज़बरदस्ती ऐसे घुसे जा रहा है। अब ये जाएगा ये किया वाला, ठीक है, आगे जाके कहीं ये घुसेगा, बिना बात के पंगे लेगा, पता नहीं लोग। और यार और भी तो, और सिर्फ एकमात्र इसकी गाड़ी है, बाकी सब लोग लाइन में चल रहे हैं, कुछ लोग होते ही हैं दिमाग से पैदल। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने गांव के रास्ते पे। तो ये कुछ गड्ढे वाला थोड़ा सा 1 किलोमीटर का है शायद, है ना? हाँ। 1 किलोमीटर के आसपास का है ये रन। और इस रास्ते से बहुत बचपन की यादें जुड़ी हैं। जब हम छोटे थे तो आते थे तो हमारे बाबा बैलगाड़ी लेके आते थे। और पहले क्या होता था, मोबाइल तो होते नहीं थे, फ़ोन होते थे, तो अगर फ़ोन पे हम उन्हें नहीं बता पाए हैं तो फिर हम पैदल जाते थे, और नहीं तो हम उन्हें पहले फ़ोन कर देते थे कि बाबा इस टाइम तक आ जाएंगे हम, आप आ जाना। तो हमें हाँ घोड़े तांग, बाद में जब वो थोड़े और ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे तो फिर वो घोड़े तांगे से हमारे जो मतलब खेत में अंकल काम करते थे उन्हें भेजने लगे थे। उससे पहले बाबा आते थे बैलगाड़ी पे, इतना मज़ा आता था ना। और ये जो धूप है ना इतनी बढ़िया लगती थी तब, अब धूप में हम 2 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, उस टाइम इतना अच्छा लगता था, इतना बढ़िया। और यहाँ पहले कुछ नहीं था, बस एक दुकान हुआ करती थी, और अब ये अच्छी खासी इतनी सारी दुकानें बन गई हैं। ये बो रखे हैं उड़द इन्होंने, और सारे के सारे फ्रूट्स के पेड़ लगाए हुए इन्होंने। चीकू है इनके पास, नींबू है, जामुन है, मैंगोज है, ऑरेंज है, लीची है, एंड यू हैव वन बेल टू। ठीक है, और देवेन आते ही लड़ने लगा है उनसे नहाने के लिए। ओके, सो आउटफिट चेंज और फंक्शन चेंज। अब जहाँ हमें दूसरे फंक्शन में जाना है वहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें जहाँ दूसरे फंक्शन में जाना है अभी हम वहाँ जा रहे हैं। मुझे पता चला कि जहाँ पे मतलब मैंने सोचा था कि वो जहाँ है वहाँ नहीं है, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ। जहाँ हमें दूसरे फंक्शन में जाना है उसके लिए हम रेडी होके घर से निकले। मैंने मम्मी को फोन किया, मुझे पता चलता है कि मैंने सोचा था कि फंक्शन वो है कांट में, पर वो कांट में नहीं है, वो उनके गाँव में है। और मेरी तो सारी कैलकुलेशन ही गड़बड़ आ गई। मैं तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आई थी सारी चीजों को, इतने टाइम वहां से निकलूंगी, इतने टाइम वहां से निकलूंगी, और इतने टाइम निकल के और इतने टाइम ऐसे से कर लूंगी। अब वहां जाने के लिए मतलब उनका गांव थोड़ा सा हटके पड़ता है, तो अब मुझे लगता है कि मेरा कांट जाना फिर कैंसिल होगा। चलते हैं फटाफट। और मैंने ना रास्ता भी नहीं देखा है उसका, तो और जो रास्ता कह रहा है मुझे कि मैं बताऊंगा, ये महाशय, मुझे इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं है। अच्छे से आ है ना। तो ये गाड़ी सीधी बोल के लेफ्ट मुड़ जाती मतलब एक नॉर्मल रास्ता है जिसपे ये डेली जाता है, ये उस पे भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये मुझसे कह रहा है कि मुझे रास्ता याद है। तो आप सोच लो आपकी मेरी कंडीशन क्या है इस टाइम कि मतलब मेरे पास वही अंधे को जो है कांटे का सहारा मिल गया। मैं अंधी, मुझे रास्ता नहीं पता है, ये कांटा आगे से कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता, इसका सहारा मिल गया। तो अब देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट टाइम में पहुंच जाते हैं या भटकते हैं इधर उधर। ओके यू गाइस, बस
अभी बज रहे हैं 4:30 और दोनों फंक्शंस हमने निपटा दिए हैं एंड वी आर वे बैक टू नोएडा। तो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाली रहती है। पहले मैं अपनी मम्मी के घर गई, फिर मैं अपनी मौसी के घर गई, फिर मैं अपने मामा के घर गई। मामा के घर भी मतलब जाना थोड़ा सा मजबूरी सा बन गया था ना, पहले मुझे अपने घर जाना था बट थोड़ा सा बन गया कुछ सामान रह गया था जो कि हमें अपनी नानी को देना था, तो वो मामा के यहाँ फिर हम छोड़ के आए। और अब हम निकल रहे हैं सीधे नोएडा के लिए। 4:30 बज रहे हैं अभी। तो आज का तो पूरा व्लॉग जो है वो गाड़ी का ही देखा आप लोगों ने। मतलब एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मतलब आप शहर के जो फंक्शंस होते हैं उसमें थोड़ा सा मैनेज कर पाते हो, पर आज गांव वगैरह में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इतनी गर्मी हो रही थी कि मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कुछ शूट करूँ आप लोगों के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यस, दिस इज़ ऑल। बस अब निकल ही रहे हैं। इसी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। रास्ते में कहीं देखते हैं, रुकते हैं, या तो सीधा अमरोहा की तरफ से निकलेंगे। अगर अमरोहा की तरफ से निकलते हैं तो शायद हमें गजरौला पे मिल जाएगा, अगर उधर अतरासी की तरफ से निकलेंगे तो शायद हमें नहीं पड़ते हैं। ये ना अमरोहा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं जितनी बार आती हूँ उतनी बार गोल गोल घूमती हूँ। मुझे इसके रास्ते कभी याद नहीं हुए, कितनी कोशिश कर लूँ मैं। और इस रास्ते पे पता है मैं कम से कम जो है 20 बार भी आ गई हूँ तो भी कम है, क्योंकि देवेन की जो अम्मा हैं उनके भतीजों का घर यहीं पे ही है, पर मैं हर बार भूल जाती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ। सो यस गाइज, अब रास्ता में रुके हैं। मैंने सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा खाना मतलब मेरे तो समझ से बाहर था। सुबह सुबह मुझे भूख नहीं लग रही थी और जहाँ भी हम गए थे ना वहाँ इतनी धूप थी, धूप की वजह से मैं कुछ नहीं खा पाई, गर्मी बहुत ज़्यादा। अब हम रास्ते में रुके हैं तो मेरा मन है एक कॉफ़ी लूँगी बस, बाकी जो भी कुछ खाऊँगी घर जाके खाऊँगी, अभी मन नहीं कर रहा। हो गए। कितना टाइम लगेगा भैया? सुन